नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बरेली में इज्जतनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान केंद्रीय कारागार से फरार 25,000 रुपए के इनामी बंदी को गिरफ्तार कर लिया है। यहां पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक आरोपी दिनेश केंद्रीय कारागार से फरार होने के बाद से वांछित चल रहा था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। मुखबिर की सूचना पर नैनीताल हाईवे के पास घेराबंदी की गई, जहां आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं, जहां पुलिस ने उसके खिलाफ फायरिंग और आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलेटिन में अगली खबर कानपुर से है, जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला कर उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण में नई जिम्मेदारी दी गई है, जहां करीब 6 साल तक एलडीए में सेवाएं देने के बाद अब वो केडीए में कार्यभार संभालेंगे। आपको बता दें कि ज्ञानेंद्र वर्मा का तबादला पहले ही हो चुका था, लेकिन एलडीए की महत्वपूर्ण परियोजना और प्रशासनिक जरूरतों के चलते उनकी कार्य मुक्ति टाल दी गई थी। अब प्रमुख योजनाओं की शुरुआत के बाद उन्हें कार्यमुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां एलडीए में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं, आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के प्रबंधन में अहम भूमिका निभाई है। उनके स्थान पर नए अधिकारी की नियुक्ति को लेकर अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। बरेली में मरीजों की सुविधा को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सीएमओ के निर्देश पर टीम ने 3 निजी अस्पतालों में छापा मारकर बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित ओटी, आईसीयू और वार्डों को सील कर दिया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने केजीएन सहारा हॉस्पिटल, सहारा सिटी हॉस्पिटल और मौर्या हॉस्पिटल में निरीक्षण किया है, जहां जांच के दौरान बेसमेंट में सुरक्षा मानकों के विपरीत ओटी, आईसीयू, लैब और वार्ड संचालित होते मिले, जिसके बाद संबंधित हिस्सों को तत्काल सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शुक्रवार को विंध्याचल धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। इस दौरान उन्होंने विंध्य कॉरिडोर की सराहना की और दानपात्र चोरी मामले पर भी प्रतिक्रिया दी है। विंध्याचल पहुंचे डिप्टी सीएम का शंखनाद और डमरू बजाकर स्वागत किया गया, जहां पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि धाम से जुड़ी सभी आवश्यक मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। वहीं दानपात्र से चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, जहां दोनों ओर से हथियारों के साथ तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस की समय रहते कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें कि परसोरा गांव में जमीन विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच में फायरिंग और हथियार लहराने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों के कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, भाले, फरसा, सरिया, स्टील पाइप और लाठी डंडे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां सचेंडी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का माल और वारदात में इस्तेमाल वाहन बरामद किए हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर विपिन ताड़ा ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने दिन में रेकी कर रात के समय सूने मकानों को निशाना बनाने की बात कबूल की है, जहां पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी के सोने, चांदी के आभूषण, नकदी और वारदात में प्रयुक्त बोलेरो और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि गिरोह की गिरफ्तारी से क्षेत्र में हुई कई चोरी की घटनाओं के खुलासे की उम्मीद। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सीतापुर शहर में एक्सिस बैंक की शाखा में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया है। सर्वर रूम से धुआं उठता देख बैंक कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि घटना आग अस्पताल रोड स्थित एक्सिस बैंक शाखा की है, जहां पर प्रारंभिक तौर पर एमसीबी में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई, जबकि सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन विभाग ने सर्वर रूम का निरीक्षण किया, जहां इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ समय के लिए बैंक का कामकाज प्रभावित रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों और हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र में बालू से लदी एक ओवरलोड डग्गी ने बिजली के ट्रांसफार्मर में टक्कर मार दी है, जहां हादसे में ट्रांसफार्मर और बिजली का खंभा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पूरे गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। गुरेगांव में हुए इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप लगाया है, जहां टक्कर इतनी तेज थी कि बिजली का खंभा टूट गया और ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया है। सूचना पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य शुरू करवाया है, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चालक के खिलाफ ओवरलोडिंग और अन्य आरोपों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।